राजीव, जावेद और महेश लखनऊ की एक कंपनी में जॉब करते थे। वे तीनों कॉलेज में एक साथ थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजीव, महेश और जावेद बड़े ही अय्याश थे। वे पार्टी करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजीव का प्रमोशन हो जाता है और वो तीनों पार्टी में जाने के लिए एक रिजॉर्ट जाने का प्लान करते हैं। जब वो रिजॉर्ट जा रहे थे तब एक भूतनी की नजर उन पर पड़ जाती है, तो वो एक खूबसूरत लड़की का रूप लेकर उनके पीछे पीछे पार्टी में चली जाती है और राजीव पर डोरे डालने लगती है। उसे देख राजीव उसके पास गया और बात करने लगा। तो उसने बताया, मेरा नाम सुनैना है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर आपके पास कभी टाइम हो तो कॉफी पर चलते हैं। इस तरह वो भूतनी राजीव को प्यार के जाल में फंसा लेती है। एक रात राजीव को ऑफिस में काम की वजह से देर हो जाती है, इसीलिए वो अकेला बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है। तभी सुनैना वहाँ कार लेकर आ जाती है और राजीव कार में बैठ जाता है। अरे वाह, क्या सही टाइम पर आई हो। वैसे भी आज लेट हो गया हूँ। कुछ देर चलने के बाद राजीव को अचानक से ठंड लगने लगती है। ये अचानक इतनी ठंड कैसे बढ़ गई? और सुनैना, गाड़ी जरा धीरे चलाओ। लेकिन वो राजीव की बात का कोई जवाब नहीं देती और कार की स्पीड को बढ़ा देती है। इसे क्या हो गया? और देखने के लिए राजीव जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वो अचानक राजीव की तरफ घूरती है और डरावनी आवाज में कहती है, अब ये कार तुझे परलोक पहुंचा कर ही रुकेगी। और वो भयानक भूतनी में बदल जाती है, जिसे देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भूतनी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे जाने दो, तुम तो मुझसे प्यार करती थी, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सजा है, तेरे गुनाहों की सजा। और भूतनी कार को एक बड़े से पेड़ से टकरा देती है, जिससे राजीव की मौत हो जाती है। गिनती शुरू, अब 2 और बाकी हैं। फिर वो भूतनी फिर से एक सुंदर लड़की का रूप लेकर जावेद को भी अपने प्यार में फंसा लेती है और एक रात उसको भी मार देती है। जावेद और राजीव को मारने के बाद भूतनी महेश को जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर अपने 2 दोस्तों को खोने के कारण महेश अकेला हो जाता है और सारी अय्याशियां छोड़ देता है। इसीलिए वो भूतनी एक काम वाली का रूप लेकर महेश के घर काम के लिए चली जाती है, ताकि मौका मिलते ही उसे भी मार सके। काम वाली के व्यवहार को देखकर महेश की पत्नी रानी को शक होता है और वो काम वाली पर नजर रखने लग जाती है। एक रात रानी को घर में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो जाकर देखती है तो काम वाली भूतनी के रूप में बदल जाती है और महेश के शरीर से खून पीने लगती है, जिसे देख रानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो जल्दी से मदद के लिए एक ओझा को बुलाती है। ओझा आते ही हवन शुरू करता है और घर में राख फूटने लगता है। ओम हम ग्रम, ओम हम ग्रम। ए काली आत्मा, इस घर को छोड़कर चली जा। तभी भूतनी बाहर आ जाती है। ओझा, तू मेरे बीच मत आ, नहीं तो तू बेमौत मारा जाएगा। तभी ओझा भूतनी पर राख की पोटली फेंक देता है। उससे उसका शरीर जलने लगता है। बता, तू इसे क्यों परेशान कर रही है? बता। इन लोगों ने मेरे प्यार को छीना है। एक दिन मेरे पति काम से घर लौट रहे थे, तभी ये तीनों दोस्त शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। ये तीनों इतने नशे में थे कि इन्होंने मेरे पति को कार से कुचल दिया और किसी को पता नहीं चले, इसीलिए सड़क के पास ही दफना दिया।
मेरे पति के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था। उनके मौत के दुख में मैंने आत्महत्या कर ली और मैं भूत बन गई। इसीलिए ओझा, तू इस पापी को बचाने की कोशिश मत कर। ये कहते हुए भूतनी महेश को साथ लेकर हवन कुंड में कूद जाती है और अपने साथ महेश को भी जलाने लगती है। ये देख महेश की पत्नी भूतनी से माफी मांगने लगती है। तुम इन्हें मत मारो, मत मारो। मेरा महेश के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बस तुम इन्हें छोड़ दो, माफ कर दो इन्हें। महेश की पत्नी की बात सुनकर भूतनी को दया आ जाती है और वो महेश को माफ कर देती है। फिर महेश एक बड़ा हवन करवाता है और भूतनी की आत्मा को मुक्ति दिलवा देता है। दयावान भूत और संजू की कहानी। संजू की चाची अपने लिए थाली में भरकर ताजा खाना और संजू के लिए बासी दाल रोटी लेकर आई और संजू के सामने परोस दिया। ले खा ले जल्दी से, इसके बाद घर के सारे काम कर दे। चाची, सिर्फ दाल रोटी, वह भी बासी? अरे वाह, नखरे तो देखो साहबजादे के। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। शुक्र मनाओ, ये भी नसीब हो रहा है। तेरा बाप क्या कोई खजाना छोड़कर गया है कि तुझे हलवा पूड़ी खिलाऊं? चाची, आपने खुद के लिए चावल, दाल, भाजी, दही, सलाद, अचार सब कुछ लिया और मेरे लिए ये खाना? मैं तेरी कमाई नहीं खाती हूँ। तुझे जो मिल रहा है चुपचाप खा ले, नहीं तो भूखा मरेगा। अच्छा ठीक है चाची, मुझे एक आम का अचार ही दे दो, उसी के साथ रोटी खा लूंगा। यह दाल तो गले के नीचे नहीं उतरेगी। अब कुछ नहीं मिलेगा। खाना है तो खा, नहीं तो भाड़ में जा। संजू बेचारा मन को मारकर किसी तरह सूखी रोटी खाना शुरू करता है। संजू दुखी होकर घर के बाहर निकलता है और जंगल के रास्ते पर चलने लगता है। संजू को जंगल में छोटे से घर में एक भयानक भूत दिखाई देता है, जिसकी पीठ संजू की तरफ है। मुझे भूख लगी है, पीछे ही मेरा खाना आ गया। अब मैं जल्दी से जल्दी इसे खाऊंगा। संजू डरकर छुपने लगता है। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? मैं संजू, मुझे भूख लगी थी तो सोचा जंगल में कुछ फल खा लूंगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। क्या तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता? सूखी रोटी मिली थी, पेट भी नहीं भरा। कैसी माँ है तुम्हारी जो पेट भरकर खाना भी नहीं देती? मेरे माँ बाप नहीं हैं, चाचा चाची हैं। चाची मुझे कभी भी पेट भर खाना नहीं देती। संजू, तुम्हें भूख लगी है ना? चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। बोलो तुम क्या खाओगे? हलवा पूरी, मिठाई, स्वादिष्ट सब्जी, दाल, चावल, सलाद, अचार, जो चाहिए बोलो। आप सच कह रहे हैं? क्या सचमुच मुझे यह सब खाने को मिलेगा? भूत ने अपना हाथ आगे किया और कई पकवान और व्यंजन सामने सज गए। संजू, पिछली बातें भूल जाओ, जी भरकर खूब खाओ। संजू और भूत दोनों बड़े प्यार से खाने लगते हैं। उनके आसपास कुछ पंछी भी आते हैं और उनको भी खाना मिल जाता है। आप बहुत अच्छे हैं, दयावान हैं। मैं कहता हूँ आप सचमुच महान हैं। यह लो, मैं तुम्हें एक जादुई घोड़ी देता हूँ।
तुमने अब तक दर्द से भरी हुई जिंदगी गुजारी है। अब तुम्हें खुशियां देने की मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक घोड़ी दे रहा हूँ। यह बहुत प्यारी है, चमत्कारी है। जो कह दो वह सुनती है, हवा से बातें करती है, आसमान में उड़ती है। इसे हंसाओ तो हंसती है, मुख से सोना उगलती है। ऐ घोड़ी, हंसकर दिखला दे, मुंह से कुछ सोना बरसा दे। घोड़ी गिनगिनाकर हंसने लगी और उसके मुंह से स्वर्ण मुद्रा बरसने लगी। यह लो संजू दौलत सारी, अब घोड़ी की करो सवारी। ऐसा कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। यह सब अद्भुत है, चमत्कार है। संजू घोड़ी पर सवार होकर आगे चल दिया। रास्ते में गेंडा, हाथी और शेर आ गए। खतरा आया अपने पास, ऐ घोड़ी चल उड़ आकाश। जैसे ही शेर वार के लिए आगे उछला, घोड़ी ने हवा में उड़ते उड़ते पिछले पैर की दुलत्ती से उसके मुंह का नक्शा ही बदल दिया। संजू ने बाजार में पहुंचकर चाचा चाची और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लिए। उनका हुलिया ही बदल गया था। उनके चाचा ने जब उसे देखा तो देखते ही रह गए। चाचा जी प्रणाम। बेटा जीते रहो। कहाँ थे तुम? चलो घर चलो। तुम्हारी चाची का हाल बहुत बुरा है। न खाती है, न बोलती है, न उठती है, न डोलती है। चाचा जी आप आइए, घोड़ी पर बैठ जाइए। जल्दी से अपने घर जाएंगे, चाची का अच्छा इलाज कराएंगे। चाची जी प्रणाम। यह आपको क्या हो गया है? बेटा जीते रहो, ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। पर तू ही मेरा सच्चा भतीजा है। तुझे सताया, ये फल पाया। मुझे माफ कर दे बेटा। आप बड़ी हैं, माफी मत मांगिए। चाचा जी, चाची जी, अब मेरी प्यारी घोड़ी का चमत्कार देखिए। ऐ घोड़ी हंसकर दिखला दे, सोने के सिक्के बरसा दे। घोड़ी ने सोने के सिक्कों का ढेर लगा दिया। संजू चाची का अच्छा इलाज कराता है और वे ठीक हो जाती हैं। चाची भोजन में बहुत सारे व्यंजन सजाकर संजू और चाचा के सामने परोसती हैं और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हर रिश्ते का हो सम्मान, सबके पूरे हो अरमान।